Hey students, welcome to Exuberant School of Music, and today we will do steps in a chromatic order. Steps in a chromatic order. Okay, so two kinds of steps are there. First one is a half step. हाफ स्टेप को हम सेमीटोन भी बोलते हैं. ओके, दूसरा स्टेप आता है हमारे पास अ होल स्टेप. और एक होल स्टेप को आप टोन भी बोल सकते हैं, और एक होल स्टेप को आप फुल स्टेप भी बोल सकते हैं. ओके, तो सेमीटोन कैसे बनता है? सेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है, हाफ हाफ, ठीक है. टोन कैसे बनता है और होल स्टेप कैसे बनता है? होल स्टेप कैसे बनता है? जब आप दो हाफ को मिला देते हैं तो एक होल स्टेप बनता है, ठीक है. आधा और आधा एक होता है, ठीक है. तो ऐसे ही जब हम दो हाफ स्टेप लेते हैं तो एक होल स्टेप लिया जाता है. गॉट इट? ओके. So now we will do firstly we will make chromatic scale. Okay, तो chromatic scale बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे सी से शुरू होंगे. C D E F G. Wait, let me write it with a space. C D E F G A B. ओके, एज यू नो कि C और D के बीच में क्या आता है? C और D के बीच में C शार्प या D फ्लैट आता है. C शार्प और D फ्लैट आता है. तो C शार्प और D फ्लैट आएगा यहाँ पे, ठीक है. D और E के बीच में D शार्प और E का फ्लैट आएगा. एज यू नो कि E और F के बीच में कुछ नहीं आता क्योंकि कोई ब्लैक की नहीं होती उसके बीच में. F और G के बीच में F शार्प और G फ्लैट. G और A के बीच में G शार्प और A फ्लैट. A और B के बीच में A शार्प और B फ्लैट आएगा. ओके, हम यहाँ पे C भी लिख लेते हैं, ठीक है. एज यू नो कि B और C के बीच में भी कोई ब्लैक की नहीं होती, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे भी कोई ना तो शार्प ना कोई फ्लैट एग्जिस्ट करता है, ठीक है. तो हमने स्टेप्स पढ़े थे, राइट. तो स्टेप में हमने क्या किया था? पहले तो सेमीटोन और हाफ स्टेप. जब हम C से ना C शार्प तक जाएंगे तो एक हाफ स्टेप कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है. और जब हम C शार्प से D तक जाएंगे तो एक और हाफ स्टेप लिया जाएगा, ठीक है. तो मतलब टोटल C से D तक जाने को हमें कितने हाफ स्टेप लगे? दो हाफ स्टेप लगे. दो हाफ स्टेप का मतलब क्या होता है? एक फुल स्टेप. 1
होल स्टेप। ओके, सिमिलरली जब हम डी से डी शार्प तक जाएंगे तो एक हाफ, और डी से ई तक जाएंगे तो एक अनदर हाफ। तो डी से ई तक जाने को भी एक होल स्टेप लग रहा है। एज यू नो, ई और एफ के बीच में ना तो कोई शार्प ना कोई फ्लैट, मतलब यहाँ पे कोई ब्लैक की एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आप ई और एफ के बीच में सीधा होल स्टेप नहीं लेंगे। ई और एफ के बीच में, ई से जब एफ तक जाएंगे तो वो भी एक हाफ स्टेप ही काउंट होगा। इट विल नॉट बी अ होल स्टेप, इट विल बी अ हाफ स्टेप ओनली। ओके, सिमिलरली जब एफ से एफ शार्प तक जाएंगे तो एक हाफ, एफ शार्प से जी तक जाएंगे तो एक अनदर हाफ, मतलब टोटल एफ से जी तक जाने को एक फुल स्टेप और एक होल स्टेप लग रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही है, जी से ए, जी से जी शार्प से ए, जी से ए एक होल, ए से ए शार्प से बी, ए से बी होल। ठीक है, एज यू नो नाउ कि बी से सी में कोई ब्लैक की नहीं है, सो इट मीन्स कि बी से सी तक जाने में भी हमें एक हाफ स्टेप ही लगेगा। क्लियर? सो दीज वर द स्टेप्स। अगर मैं आपसे पूछ लूँ अब कि कैलकुलेट द स्टेप्स, अब स्टेप्स क्यों हम लेते हैं म्यूज़िक में? म्यूज़िक में स्टेप्स इसलिए होते हैं बिकॉज स्टेप्स लेने से पता क्या होता है, तो हमें पता लगता है कि एक की से दूसरी की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो जनरली स्टेप्स को हम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सो अगर सी से डी जाना है, अब मैंने पूछ लिया कि कितने सेमीटोन्स हैं, सेमीटोन्स बताइए आप, है ना? तो आपने कैलकुलेट किया सी से सी शार्प तक जाएंगे, सी शार्प से डी तक जाएंगे, तो 2 सेमीटोन्स लगे हमें। ठीक है, एंड अगर मैंने पूछ लिया कि कितने फुल स्टेप लगे और कितने टोन्स लगे, तो कितने टोन लगे? 1 टोन, बिकॉज 2 सेमीटोन इक्वल्स टू 1 टोन, मतलब 2 हाफ स्टेप इक्वल्स टू एक होल स्टेप होता है। सिमिलरली अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि बताइए, टेल मी कि डी से एफ तक जाने में कितने सेमीटोन्स लगे? डी से एफ तक जाने में कितने सेमीटोन लगे हमें? तो सेमीटोन कैलकुलेट करें। डी से डी शार्प 1 सेमीटोन, डी शार्प से ई 2 सेमीटोन, ई से एफ 3 सेमीटोन, ई से एफ क्योंकि हम एक हाफ स्टेप ही काउंट करते हैं क्योंकि उसमें कोई ब्लैक की नहीं है। तो कितने टोटल सेमीटोन्स? 3 सेमीटोन्स लगे हमें। ठीक है, और कितने टोन्स लगे? 2 और एक आधा, सॉरी, एक और आधा, नॉट 2, इट वुड बी 1.5 टोन्स, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.5 टोन्स। गॉट इट? कैसे 1.5? डी से ई तक तो एक होल स्टेप हो गया, है ना? ई से एफ क्योंकि हाफ है तो 1.5 हुआ, टोटल हमें एफ तक पहुंचना था। गॉट इट? तो कुछ होमवर्क है आपके लिए, तो वो होमवर्क आप ज़रूर से कीजिए। ओके, जस्ट लेट मी गिव यू अ होमवर्क। तो होमवर्क आपका है कि आपको पहला क्वेश्चन तो है आपका कि आपने सी से जब आप ई तक जाएंगे तो कितने सेमीटोन होंगे। ठीक है, दूसरा है सी से लेकर जी शार्प तक कितने टोन्स, या आप इसको कितने होल स्टेप लगे।
ठीक है। तीसरा है आपका क्वेश्चन कि ई से बी तक कितने सेमीटोन्स प्लस कितने फुल स्टेप को आप होल स्टेप भी लिख सकते हैं, तो कितने फुल स्टेप और कितने सेमीटोन्स लगे। दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, विद दैट लेट्स एंड अप द क्लास। तो आज की क्लास में इतना ही, और अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्केल्स का। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।